हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टेप पर। कल का वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आपको त्रिभुज के बारे में और उसके टाइप के बारे में। तो त्रिभुज का टाइप हमने कहा था कि दो तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, एक उसके भुजा के आधार पर और दूसरा उसके कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हमने कल उसके प्रकार को पढ़ लिया था और क्या क्या पढ़ा था, जैसे एक बार रिविजन के तौर पर कर लें कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार थे, जिसमें पहला हमने लिखा था समबाहु त्रिभुज और दूसरा हमने लिखा था समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा हमने लिखा था विषम बाहु त्रिभुज। यानी भुजा के हिसाब से हमने पढ़ा था तीन टाइप, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कोण के हिसाब से त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं उसको देखेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों देखते हैं कि त्रिभुज के कोण के हिसाब से उसके कितने प्रकार होते हैं। अब एक बार जरा एक त्रिभुज को गौर से देखिए और इसी के आधार पर इसके नाम लिख लेते हैं, पहले ए बी और सी, और इसी के आधार पर हम लोग त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को जानते हैं। तो त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, यानी उसके कोण के हिसाब से कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। पहला हम लोग उसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब इस पर देखेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं किसको। तो जिस त्रिभुज में या जिस त्रिभुज का तीनों कोण, आपको मालूम है कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण, और ये तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी ये तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो। अब 90 डिग्री से छोटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, 80 ले लो, 60 ले लो, 65 ले लो, कुछ भी हो सकता है। तो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए ये तीनों कोण, यानी त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल में उसके त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको समझाते हैं, ये है 45 डिग्री, सपोज दैट ये है 60 डिग्री, और बचा हुआ कोण जो हमारा बचेगा वो हो जाएगा 75 डिग्री। अब आप गौर से देखिए, इस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब ये जो त्रिभुज है वो होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब दूसरा पे चलते हैं। दूसरा जो हमारा त्रिभुज होगा वो होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अभी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का कोई एक एंगल, तीनों नहीं, कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहां लिख ले पहले, कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, कोई एक कोण 90 डिग्री का। ध्यान रहे कि न्यून कोण में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, लेकिन अधिक कोण में केवल कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब जैसे देख लीजिए, हमने एक एंगल बनाया, ये इसका 90 डिग्री है, ये 45 और ये 45, तो इसमें तीनों नहीं, बस केवल एक कोई भी कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, और कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, वो त्रिभुज कहा जाएगा समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब तीसरा पे चलते हैं हम लोग। तीसरा जो हमारा कोण है वो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज को इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि अधिक कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका केवल एक कोण 90 से बड़ा होगा
और 180 से छोटा होगा, यानी 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। केवल एक कोण, तीनों नहीं, केवल एक कोण। जैसे हम यहाँ लिख दें पहले कि कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। यानी कोई एक कोण, तीनों नहीं, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, वो एंगल अधिक कोण त्रिभुज, वो ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे इसका एक फिगर देखें हम लोग, ये अब यहां अगर देखें, ये हमारा है 100 डिग्री, ठीक है, ये हमारा है 50 डिग्री सपोज दैट, और ये है हमारा 30 डिग्री। अब यहाँ देखने से पता चलता है कि इसका केवल एक कोण ही ऐसा है जो 90 से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो जो एक कोण 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, बस उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। यानी कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन तरह के, पहला न्यून कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, तीनों कोण याद रखिएगा, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। दूसरा है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक कोण, याद रखें तीनों नहीं, कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और तीसरा जो है अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो याद रखना इसका कोई एक कोण, यानी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं ना, तो तीनों में से कोई एक, या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों में से कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा दिखे और 180 डिग्री से छोटा, इसका मतलब जो कोण है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यानी अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। यानी इस चीजों को ध्यान से पढ़ने के बाद अब हम अगले वीडियो लेक्चर में त्रिभुज के पेरीमीटर यानी परिमाप और उसके एरिया यानी क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के बेसिक चीजों को लेकर हम लोग आगे तक चलेंगे, ठीक है। इतनी बातें जब पढ़ लेंगे तब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इसके पेरीमीटर यानी परिमाप और एरिया के बारे में पढ़ेंगे।